everyone, I'm Shikha and today we are starting chapter number 5 of class 6 Hindi Malhar and the chapter name is रहीम के दोहे। दोहे क्या होते हैं? दोहे वो पंक्तियां होती हैं जो समाज को सही राह पे लाती हैं या फिर कोई ज़रूरी शिक्षा देती हैं। ओके, तो चलो वन बाय वन हम सारे दोहों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। ओके, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसे हम गाकर भी बताते हैं। कैसे? रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन कहा करे तलवारी। हम इसे इस तरीके से भी गाते हैं। पहले जब शिक्षा दी जाती थी या कहा जाता था तब इसी तरीके से दोहे गाकर बताए जाते थे। ओके, अब इसका मतलब जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि देखो बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लेकिन छोटों को भी भूल ना जाओ या फिर उन्हें छोटा मत समझो। जहां काम आवे सुई, जहां पर जिस काम में सुई जरूरी है, सुई काम आती है। कहा करे तलवारी, वहां पर तलवार का क्या काम। आपको लग रहा होगा कि ये इस लैंग्वेज में क्यों लिखा हुआ है, क्यों इसे इस तरीके से लिखा गया है ना। ये इसलिए इस तरीके से लिखा गया है क्योंकि पहले के जो कवि हुआ करते थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उन्हें किसी भाषा का प्रॉपर ज्ञान नहीं हुआ करता था। राइट, वो अपनी रॉ लैंग्वेज जो भी वो जानते थे थोड़ा बहुत, उसमें ही वो लिखने की कोशिश किया करते थे। इस वजह से ये जो शब्द हैं ये उनकी लोकल लैंग्वेज से, उनकी आम भाषा में जो शब्द प्रचलित थे उससे लिए गए हैं, उससे ये दोहे बने हैं। अब हम इस दोहे को और डिटेल में जानते हैं और अच्छे से इसकी व्याख्या करते हैं। इस दोहे में रहीम हमें सिखा रहे हैं कि हमें कभी भी छोटे या कमजोर लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ मतलब बेकार नहीं समझना चाहिए। हमें अगर किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो गरीब है या फिर बहुत दुबला पतला दिख रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये किस काम का है ना। अक्सर हम बड़े और ताकतवर लोगों का सम्मान करते हैं। जो अमीर दिख रहा होता है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं महंगी महंगी, हम उनका सम्मान करने बैठ जाते हैं। लेकिन जो छोटा दिखता है उसका भी महत्व हो सकता है ये भूल जाते हैं, है ना। जैसे सुई दिखने में बहुत छोटी होती है लेकिन कपड़ा सिलने का काम वही कर सकती है ना। सुई से ही हम कपड़ा सिल सकते हैं। अब ये काम तलवार तो नहीं कर सकती है ना। तलवार बड़ी है, वह किस काम आती है? केवल किसी चीज को काटने के काम आती है। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कि सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार कर सकती है। अब हम सुई से किसी चीज को काटना चाहें तो वो कटेगी नहीं, है ना। इसीलिए इसकी अगर हम सीख देखें, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें सिखाती है कि हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ताकतवर हो, कमजोर हो। इसलिए छोटों को कभी छोटा मत समझो। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसे गा के कैसे बताएंगे? तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमन संपत्ति संचय सुजान। अब इस दोहे का मतलब जानते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर मतलब पेड़, पेड़ फल नहीं खाता। सरवर पियहि न पान, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज हित, रहीमन कहते हैं कि ऐसा काम हितकारी है, अच्छा है। संपत्ति संचय सुजान, जिसमें हम अपनी संपत्ति का यूज या अपनी स्किल्स का यूज दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के अच्छे के लिए करते हैं, दूसरों की मदद में करते हैं। ओके, अब इसकी व्याख्या करते हैं और अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं। रहीमन कहते हैं कि बड़े और महान लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। महान लोग कौन से होते हैं? जो अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं। अगर उनके सामने कोई आता है मददगार तो वो बिना कुछ सोचे समझे फायदे या नुकसान के उसकी मदद कर देते हैं। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, वे दूसरों को देते हैं। तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वे सबको देता है।
इसी तरह जो समझदार और सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपनी कमाई, अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं। मतलब हमें सेल्फिश नहीं बनना है। अगर हमारे पास कोई चीज है, बहुत ज्यादा है, हमारे भी काम की नहीं है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिसके काम की है हम उसे दे दें। इसीलिए संपत्ति भी वैसी हुई ना, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और कोई आप ऐसा देख रहे हो जिसे भूख लगी है, या फिर किसी बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है, या फिर किसी को काम की जरूरत है, तो अगर आप थोड़ी सी उनकी मदद करते हैं तो ये बहुत महानता का काम कहलाता है। ओके, तो हम इसमें सीख लिख सकते हैं। हमें कौन सी सीख मिली? दूसरों के काम आना ही सच्ची महानता है ना? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसको गाकर कैसे बताएंगे? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, रहीमन मिले गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है मत तोड़ो चटकाए, उसे न तोड़ो और ना ही उसे तोड़ मरोड़ के चटकाने की कोशिश करो। टूटे से फिर ना मिले, वो जब एक बार टूट जाता है उसके बाद वो जुड़ता नहीं है। मिले गांठ पड़ जाए, और अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आपने देखा है दो टूटी हुई रस्सियों कैसे जोड़ते हैं, उसमें गांठ लगाकर, राइट? तो वो पहले जैसी नहीं होती, जुड़ भली जाती है लेकिन वो पहले जैसी नहीं बन पाती है। अब इसकी व्याख्या करते हैं, जानते हैं कि असल में वो इससे क्या कहना चाहते हैं। रहीमन इस दोहे में प्रेम और रिश्तों की नाजुकता को समझा रहे हैं, है ना? वे कहते हैं कि प्यार का रिश्ता एक पतले धागे की तरह होता है। अगर एक बार ये टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी उसमें गांठ रह जाती है। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात अंदर चुभ जाती है ना, जिसे हम बता नहीं पाते, लेकिन वो उस रिश्ते को पहले की तरह रहने नहीं देती। यानी अगर हम किसी से लड़ लेते हैं, हमारा रिश्ता टूट जाता है, राइट? अगर आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई और आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि उसे हर्ट कर गया, उसे बहुत तकलीफ लगी, है ना? फिर भले ही आप बाद में सॉरी कह दो, है ना, लेकिन रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है। वो फिर से आप पे भरोसा करे ना करे, तो उस चीज की कमी रहती ही है। तो इसे रहीमन गांठ बता रहे हैं, मतलब रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए इस दोहे में हमें सीख मिलती है, रिश्तों को प्यार और समझदारी से निभाओ, गुस्से में मत तोड़ो, है ना? कभी कभी हमें इतना गुस्सा आ जाता है, हम कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हो सकता है कि वो बहुत कड़वी बात हो, किसी को ज्यादा बुरी लग जाए, तो रिश्ता खराब हो जाता है। ओके, अब अगला दोहा देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसको गाकर कैसे बताएंगे? रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमन मोती मानुष चून। अब इस दोहे का मतलब जानते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन कहते हैं कि पानी राखिए। पानी मतलब सम्मान, शीतलता, नम्रता, है ना? पानी की क्वालिटी क्या होती है? पानी ठंडा होता है, मतलब शीतलता रखिए, मतलब अपने को काम रखिए, अपने आप को ज्यादा गुस्सैल मत बनाइए। पानी कैसा होता है? नर्म होता है ना? नम्रता, तभी तो बहती हुई जाता है। मतलब हमें अडिग, कठोर या फिर हमें बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं बनना है, हमें नम्रता रखनी है। और सम्मान, तो रहीमन कहते हैं कि पानी रखिए अपने पास, बिना पानी सब सून, कि पानी के बिना, सम्मान के बिना, नम्रता के बिना और शीतलता के बिना सब कुछ सूना है, मतलब बेकार है। पानी गए ना उबरे, अगर एक बार पानी चला गया मतलब सम्मान चला गया, अगर आपकी शीतलता चली गई, नम्रता चली गई, तो क्या होता है? मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून उससे उबर नहीं पाते, मतलब उससे बन नहीं पाते। अब इसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि पानी यानी सम्मान बहुत जरूरी है।
किसी भी इंसान का आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मोती अपनी चमक, इंसान अपनी गरिमा और चूना अपना रूप, सब पानी के बिना बेकार हो जाते हैं। आपने देखा है मोती हमेशा पानी में बनता है ना। पानी में एक सीप होता है, सीप के अंदर मोती बनता है। इंसान की गरिमा मतलब उसका सम्मान, उसका जो रिस्पेक्ट है, वो भी उसके बिना अधूरा रहता है ना। अगर एक इंसान सम्माननीय नहीं है, उसे लोग मानते नहीं हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, उसे इज्जत नहीं देते हैं, तो उसका इंसान होना बेकार ही है ना। ऐसे ही जो चूना होता है, एक पाउडर होता है, आपने देखा होगा, उसे पानी के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। अगर पानी नहीं होगा तो वो शुद्ध नहीं होगा, वो केवल दीवारों की पुताई के काम आएगा। ओके, तो इस तरीके से पानी के बिना ये तीनों चीजें बेकार हो जाती हैं। पानी यानी सम्मान। अब इसमें हमें सीख मिल रही है कि अपने व्यवहार में नम्रता और सम्मान बनाए रखना जरूरी होता है ना। हमें ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए, उसी लहजे में बोलने चाहिए जैसा लहजा हम खुद के लिए पसंद करते हैं, जो शब्द हम खुद के लिए पसंद करते हैं, है ना। हम किसी से जोर से बात कर रहे हैं या तुक तड़ाक से बात कर रहे हैं, कोई हमसे भी वैसी बात करेगा तो हमें बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए किसी से कुछ चाहने से पहले, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने से पहले खुद भी उसके लिए वैसा ही बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ओके, अगला दोहा है, रहीमन बिपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। गाकर कैसे बताएंगे? रहीमन बिपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन जानी परत सब कोय। रहीमन बिपदाहु भली, रहीमन कहते हैं कि विपदा वो भी भली है, अच्छी है, जो थोड़े दिन होए। जो थोड़े मतलब बहुत कम दिन तक होती है। हित अनहित या जगत में, हित या अनहित में या इस दुनिया में, जगत में, जानी परत सब कोय, ये पता चल जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे लिए बुरा सोचता है। ओके, जानी परत सब कोय की सारी परतें खुल जाती हैं। कोई इंसान कितने भी मुखौटे लगा ले, सारे मुखौटे सामने आ जाते हैं जब हम मुसीबत में आते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। ओके, अब इसकी व्याख्या करते हैं। रहीम कहते हैं कि कभी कभी थोड़ी मुश्किलें या परेशानी भी अच्छी होती हैं, जो थोड़े से वक्त के लिए आती हैं, क्योंकि ऐसी विपत्ति में हमें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान हो जाती है ना। आपको भी कभी कभी ऐसी टेंशन हो जाती होगी ना। ऐसे बहुत कम ही दोस्त होते होंगे जो आपको समझ पाते होंगे, है ना, आपकी मदद करते होंगे, तो वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। कौन हमारे भले की सोचता है, कौन नहीं, ये हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास मुसीबतें आती हैं। तो इससे हमें सीख मिलती है, संकट में ही अपने पराई की पहचान होती है ना। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन जिव्या बाबरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खाद कपाल। अब इस दोहे का मतलब जानते हैं। इस दोहे में रहीमन कहते हैं कि रहीमन जिव्या बाबरी, रहीमन जिव्या को देखकर कहते हैं कि ये जीव जो है, ये जो टंग है जिससे हम बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो बाबरी है, पागल है। कहीं कहीं सरग पताल, कि कह तो देती है और फिर हमें मुसीबत में डाल देती है, हमें ही गड्ढे में डाल देती है। पताल का मतलब गड्ढे में डाल देती है। आपू तो कहीं भीतर रही, आपू तो कहीं खुद तो कह देती है, फिर भीतर रही और मुंह के अंदर चली जाती है ना। हम बोल देते हैं और कुछ गलत बोल देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो खुद तो भीतर चली जाती है। जूती खाद कपाल मतलब फिर डांट किसको पड़ती है, किसको पड़ती है, हमें पड़ती है। जूती मतलब जूता, खाद मतलब पड़ता है कहाँ पर, कपाल पर, सर पर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब भी आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो सजा आपको खुद को मिलती है, राइट। इससे सीख मिलती है, मूर्खता और अहंकार छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए। अब अंतिम दोहा है, चलो पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही सांचे मीत। चलो अब इस दोहे का मतलब जानते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम कह रहे हैं कि संपत्ति होने पर सब सगे बनते हैं, कि हम तुम्हारे अपने हैं। बनत बहु बहुरीत, क्या बनते हैं,
बहुत प्यारे बनते हैं, आपसे चिपके जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपके हाल चाल पूछेंगे। कब? जब आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसा है, आपके पास संपत्ति है, धन दौलत है, राइट। विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति या कसौटी में मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आपके काम आता है, ते ही साँचे मीत, उसे ही हम अपना कह सकते हैं, अपना सच्चा रिश्तेदार, अपना सच्चा दोस्त कह सकते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं और अच्छे से जानने के लिए। रहीम कहते हैं, जब हमारे पास धन दौलत होती है तो कई लोग हमारे रिश्तेदार, दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, है ना। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तब वही लोग दूर हो जाते हैं। वही सच्चा मित्र होता है जो आपका मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है ना। सीख इससे हमें मिलती है, असली दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। इन सारे दोहों को अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है। अब हम कवि के बारे में जानेंगे, कवि से परिचय में। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। रहीम जी के साथ में कबीर जी भी थे, जिनके दोहे बहुत फेमस हैं। ओके, अब पाठ से आगे मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा का निशान बनाइए। पहला है, रहीमन जेविया बाबरी कही कही सरत पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव क्या है? सोच समझकर बोलना चाहिए। हमने कहा था ना, जिव्या मतलब जीव, जो कहकर अंदर चली जाती है। और जूते किसको पड़ते हैं? कपाल को, हमारे सर को। अगला है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का क्या भाव है? हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है ना। हमने जाना ना उसमें। अगला प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो हमने ये उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि हमने दोहों का पहले व्याख्या की, उसका मतलब जाना, उसके बाद जो अर्थ निकला उस अर्थ को यहाँ पर हमने चुना है। ओके, अब अगले पन्ने पर चलते हैं, मिलकर करें मिलान। पाठ में कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव मिलान कीजिए। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसका मतलब क्या था? रिश्तों को प्यार से सहेजना चाहिए। तो हम इसे मिलाएंगे, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अगला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। इसे हम मिलाएंगे नंबर 2 से, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। अगला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसका मतलब है, सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति को संचित करते हैं। मतलब जो महान लोग होते हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए ही संपत्ति को संचित करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हमने इसे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जब मैंने आपको सारे दोहे पढ़ाए थे उसमें व्याख्या भी बताई थी, है ना, और उससे जो हमें सीख मिली वो भी बताई थी। तो आपको भावार्थ बताना है, मतलब वहां पर आप अर्थ लिखकर सेम वही लिख देंगे। ओके, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर उन्हें दोबारा लिख दे रही हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं सोच विचार के लिए। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसको भी मैं आपको यहाँ पर आंसर देते रही हूँ, आप इसे कॉपी करके अपनी पुस्तक में लिख सकते हो। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ ना इसके बारे में। तो अब अगले पन्ने पर चलते हैं। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और 4थे दोहे में मानुस के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों है?
तो हम कह सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि लोक भाषा या बोलचाल की भाषा में लोग शब्दों के ऐसे रूपों का प्रयोग करते हैं जो बोलने में आसान और ध्वनि के अनुसार अधिक सहज लगते हैं, है ना। अब ये सारे के सारे जो शब्द हैं उनमें थोड़ा थोड़ा ये अंतर है, लेकिन ये अंतर क्यों है? क्योंकि हर जगह के लोग अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, है ना। जैसे मिले के स्थान पर जोड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए बोलना गांव या क्षेत्रीय भाषा में आम है। जैसे जो हम शब्द बोलते हैं उन्हीं शब्दों को अगर आप गांव के लोगों से पूछोगे तो वो उसे थोड़ा सा बदल कर बोलते हैं, है ना। ये किस चीज का अंतर है? ये पढ़ने लिखने का अंतर हो सकता है, क्योंकि वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर हम ये कह सकते हैं वो उस एरिया की लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, उसकी भाषा का अंतर हो सकता है, उनका बोलने का तरीका ऐसी हो सकता है। बहुत सारे लोग जब एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उन शब्दों का चलन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो हम कह सकते हैं कि धागा बहुत पतला और नाजुक होता है, उसी तरह प्रेम और रिश्ते भी बहुत नाजुक होते हैं। अगर धागा एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे प्रेम में भी दरार आ जाए तो पहले जैसा भरोसा नहीं रह जाता। धागा प्रेम का सुंदर प्रतीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण में हम कांच कह सकते हैं, कांच एक बार टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता, है ना। फूल कह सकते हैं, फूल मुरझा जाए तो फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। कारण ये सभी चीजें भी नाजुक होती हैं और प्रेम की कोमलता को दर्शाती हैं, है ना। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हमें धोखा मिलता है या फिर हमें हर्ट होता है, हमने जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होता है, तब हमें क्या होता है? दुख होता है ना। वो हमसे सॉरी कहते हैं तो हम मान तो जाते हैं, लेकिन हमें फिर से थोड़ा बहुत डर रहता है कि कहीं फिर से ऐसा हो गया तो। इसीलिए कह रहे हैं कि रिश्ते नाजुक होते हैं, एक बार भरोसा टूट जाता है तो हो सकता है फिर से जुड़ जाए, लेकिन भरोसा वापस नहीं आता, है ना। रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हेतु संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इस दोहे में निस्वार्थ सेवा और दूसरों के हित में काम करने की सीख दी गई है ना। कि संपत्ति किस लिए इकट्ठी करो? दूसरों की मदद करने के लिए। जैसे पेड़ तरु अपने फल नहीं खाता, जैसे तालाब सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे इंसान को भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। और अगर हम प्रकृति यानी नेचर से और सारी बातें सीखना चाहें तो वो कौन सी हो सकती हैं? दूसरों की मदद करना, है ना। प्रकृति क्या हमसे वापस कुछ लेती है? नहीं ना। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो हमें कुछ ना कुछ देती ही हैं। जैसे सूरज से धूप मिलती है, चंद्रमा से ठंडक मिलती है ना। नदियों से पानी मिलता है और पेड़ों से फल मिलते हैं, मिट्टी से हमें सब्जी मिलती है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें जो भी प्रकृति की हैं हमें निस्वार्थ देती हैं, बिना किसी बदले में कुछ मांगे वो हमें केवल देती ही देती हैं। तो हम उनसे सीख सकते हैं दूसरों की मदद करना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, विनम्रता और त्याग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला शब्द है तरुवर। तरुवर को मैंने आपको बताया पेड़ या वृक्ष, है ना। पेड़ या वृक्ष को हम तरुवर भी कहते हैं। अगला है विपत्ति। विपत्ति को हम क्या कहते हैं? मुसीबत या संकट। अगला है छिटकाए। छिटकाए का मतलब छटकना या अलग कर देना। अगला है सुजान। सुजान को बुद्धिमान या फिर समझदार भी कहते हैं। अगला है सरवर। सरवर मतलब तालाब या पोखर। अगला है सांचे। सांचे मतलब सच्चे असली। अगला है कपाल। कपाल का मतलब माथा या भाग्य। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश,
इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। पहला है कल। कल को हम और किस तरीके से कहते हैं? हम बीते हुए कल को, मतलब जो हमने कल किया था उसे भी कल कहते हैं, है ना। कल मैंने आइसक्रीम खाई थी। और आने वाले कल को भी हम कल कहते हैं, है ना। कल मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा, मतलब आने वाला कल, है ना। और मशीनों को भी हम कल कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कल कारखाने, मतलब ऐसे कारखाने जहां पर मशीनें काम करती हैं। ओके। अगला है पत्र। पत्र मतलब चिट्ठी भी कहते हैं, है ना। पत्र आया है मतलब चिट्ठी आई है। पत्ते को भी पत्र कहते हैं। पेड़ों के पत्र होते हैं, गिरते रहते हैं। एक और होता है दस्तावेज, है ना। जैसे आय प्रमाण पत्र होता है और जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है ना। इन दस्तावेजों को भी हम पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कर। कर का मतलब टैक्स होता है। और कर को पुराने साहित्य में हाथ के नाम से भी जानते थे, तो हम यहाँ पर हाथ भी लिख सकते हैं। और कर का मतलब करना भी होता है ना। जैसे हम कहते हैं ना, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। कर मतलब करना। ओके। लास्ट इज फल। फल का मतलब पेड़ पर लगने वाला फल भी होता है। फल का मतलब परिणाम भी होता है ना, रिजल्ट जो आता है। और फल का मतलब इनाम भी होता है, मतलब कोई प्राइज मिला है उसे भी फल की प्राप्ति कहते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व हैं। सिलाई का काम सुई ही से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का काम करती है। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ के बाहर से भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर वो दोहे भी लिख सकते हो जो मैंने इससे पहले समझाए हुए हैं, जो कि हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। ओके। नहीं तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से भी कुछ दोहे लिख सकते हो, जैसे बहुत फेमस दोहे हैं। करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए। इसमें कहते हैं कि पहले तो तू जो करना चाहता था तूने वो किया, अब क्यों पछता रहा है? क्योंकि जब बोया पेड़ बबूल का, तो बबूल के पेड़ पे आम तो लगेंगे नहीं। मतलब जिस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए थी उसमें तो तुमने मेहनत की नहीं। अब तुम फेल हो गए तो तुम कह रहे हो कि अरे ये क्या हो गया, है ना। जैसे अगर आपका कोई टेस्ट है, आपने उसके लिए पढ़ाई की नहीं, अब आप कह रहे हो मैं तो फेल हो गया, मुझे तो अच्छे नंबर नहीं मिले। तो अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो नंबर अच्छे आएंगे कैसे, है ना। तो इसलिए इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है। और भी बहुत सारे दोहे हैं जिसमें से कुछ मेरे फेवरेट हैं, जैसे बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में बुराइयां देखने लगा, इसमें कमी निकाली उसमें कमी निकाली, लेकिन मुझे कोई इतना बुरा नहीं मिला जितना जब मैंने अपना दिल खोजा, खुद के अंदर झांका, मुझसे ज्यादा बुरा कोई और मिला ही नहीं। मतलब मुझे खुद में ही बहुत सारी कमियां मिली और मैं दूसरों की कमियों को देख रहा था। ओके। ऐसा एक और दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी गुस्से में नहीं बोलना चाहिए या फिर अपने बोलों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी दूसरों से बात करनी चाहिए अच्छे से करनी चाहिए, जैसा कि हम खुद के लिए पसंद करते हैं, है ना। जब हम प्यार से मिठास में बोलेंगे तो लोग भी हमसे उसी तरीके से अच्छे से बात करेंगे। ओके। एक और दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसा बड़ा होना भी किस काम का कि आप किसी और के काम आ ही ना सको। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कह रहे हैं कि पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ जो होता है वो इतना
इतना ऊंचा होता है जिससे किसी पंछी को छाया भी नहीं मिल पाती है, मतलब उसके नीचे बैठकर किसी को छाया भी नहीं मिल पाती। और उसके फल इतने ऊंचाई पर लगते हैं कि उन्हें फलों को तोड़कर भी कोई खा नहीं सकता। बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप बड़े भी बन जाते हो, किसी के काम नहीं आते, तो आपका बड़ा बनना बेकार है। क्योंकि हम कुछ बनते किस लिए हैं, ताकि और लोगों को उससे हम इन्फ्लुएंस कर सकें और लोगों को उससे कुछ सिखा सकें, है ना। तो चाहे आप बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन अगर आप किसी को मदद नहीं करते हो तो आपकी अमीरी बेकार है। अगर आप बहुत होशियार हो और आप किसी को पढ़ाते नहीं हो, किसी को शिक्षा नहीं देते हो, तो आपका पढ़ना बेकार है। यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी दोहा लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी, ब्रंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य यानी टीवी और रेडियो माध्यम से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी पढ़े, मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग यानी ऑडियो या विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्र के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अगला बिंदु देखते हैं। रहीम, ब्रंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं, तो क्यों ना इन दोहों को एकत्र करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर टास्क। आगे बढ़ते हैं। आज की पहेली। पहला है, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। ये क्या चीज है? सेब, है ना। सेब 2 अक्षर का नाम होता है और ये खाने के काम आता है। जब हम इसे उल्टा कर देते हैं तब हम इसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं, है ना। अगली पहेली है। एक किले के 2 ही द्वार, इसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। क्या है ये? माचिस की डिब्बी, है ना। माचिस की डिब्बी को हम 2 ही तरफ से खोल सकते हैं, या तो आगे से या फिर पीछे से। और उसमें सैनिक कैसे होते हैं? लकड़ी की तीलियां, है ना। और जब वो तीलियां बाहर की दीवार से टकराती हैं, मतलब हम उसे घिसते हैं, तो क्या होता है? वो जल उठती है, जिससे हम कहीं भी आग जला सकते हैं, है ना। ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं खोजबीन के लिए। रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो अगर आपको दोहे अच्छे लगे तो आप और भी दोहे सर्च कर सकते हो। कैसे करने हैं? चैप्टर में सबसे ऊपर एक QR दिया हुआ है ना, उसे स्कैन करना है। उससे आप एक पेज पर लैंड करोगे जहां पर और भी दोहे दिए हुए हैं। ओके, तो अब ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।